बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ओल्डहम से हमारे ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में आए वजीर आजम आजाद कश्मीर के नुमाइंदा खसूसी कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ और ओल्डहम कौंसिल से लेबर पार्टी छोड़कर आजाद हैसियत से इंतखाबात में कामयाब होने वाली कौंसलर नाइला इब्राहिम के एजाज में राजा सगीर हुसैन और मुमताज समाजी और सियासी शख्सियत और वजीर आजम के साबिक कोऑर्डिनेटर राजा मकसूद हुसैन काकड़वी ने ईस्टर्न पवेलियन हॉल ओल्डहम में इशाया दिया। कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात साबिक मेयर ओल्डहम कौंसलर शुएब अख्तर, अतीकुर रहमान, साबिक कौंसलर मोहम्मद इलियास, जावेद इकबाल, इरफान मोहम्मद आजम, खिजरुर रहमान, साबिक रुकन कश्मीर कौंसल चौधरी खुर्शीद अहमद, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी राजा दरीस, राजा मोहम्मद नाजिम, कौंसलर कलील खान चौधरी, जुल्फिकार अहमद, कौंसलर राजा शबीर काकड़वी, राना आरिफ अली, नौमुंतखब नौजवान कौंसलर आयशा, कौंसलर कामरान कपूर, जहीर चौधरी, सज्जाद हुसैन, यास्मीन आलम चौधरी, शबीर, अफरोज मियाँ और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इशाइये की निकाबत तैमूर शफीक ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अदा की। तलावत कुरान पाक का शर्फ हाजी अरशद को नसीब हुआ। नौ मुंतखब कौंसलर नाइला इब्राहिम ने कहा कि लेबर पार्टी छोड़ने का फैसला मुश्किल तरीन लेकिन बेहतर था। फलस्तीन पर होने वाले मजालिम पर हम खामोश नहीं रह सकते। I would like to thank Colonel Maroof Sahab, who is in Oldham today from Azad Kashmir on our celebratory victory of our election in May this year, and I would like to thank all the attendees here today as well, who are also here to celebrate our election victory. I would like to thank the constituents of the Wornath Ward once again for turning out in the numbers that they have, and I would say we will be working really hard with all the constituents, and we have had a really big change in Oldham this year with the election results for the independents, and it's a change, and it is time that the Labour Party in Oldham will be looking at what's happened, and they will be reflecting on what they've said and what they've done overall in Oldham over the last 12 months, and it's time that Councillor Shah looks back at the words that she's used as extremist. Oldham is not an extremist borough, and neither are the voters of Oldham, and it's time that they wake up and they smell the coffee in Oldham now, and thank you once again to the Oldham borough electorates for the election results. Thank you. वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदा ख़ुसूसी कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ ने कहा, हम तारिकीन वतन के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। अगर तारिकीन वतन आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के ख्वाह हैं तो मैं उनकी हर तरह से मुआवनत और मदद के लिए हाजिर हूँ। माजी में भी सरमायाकारों ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। जो वक्तन सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। राठुआ चक हरियाम पुल पर काम जल्द शुरू होगा, हर सूरत काम मुकम्मल होगा। उन्होंने तारिकीन वतन की मेहमान नवाजी का दिली शुक्रिया अदा किया। का जो एक प्रोटोकॉल है वो उन्होंने ख़त्म किया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सादा सा तरीक़ाकार है। प्राइम मिनिस्टर का हाउस का जो सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो सेल्फ एग्जाम्पल की होती है, तो वो सेल्फ एग्जाम्पल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस का उन्होंने खर्चा ख़त्म किया है, प्रोटोकॉल ख़त्म किया है। उसके बाद वहाँ अभी पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने दोबारा बेदार किया है, उसको दोबारा चलाया है, उसको इन्वोक किया है। उसके बाद वहाँ जनाब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जितनी भी मतलब रिक्रूटमेंट हो रही है किसी भी डिपार्टमेंट में, प्योरली बैलेट पे, और उसको एडवर्टाइज किया जाता है। कहीं ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया हो और वो उसको भर्ती हो रहा हो, उसका एडवर्टाइज होता है और बाकायदा कमेटी बनती है और उसके बाद उसकी सिलेक्शन होती है। उसके बाद वहाँ अभी उन्होंने एक इंडोमेंट फंड 10 अरब का कायम किया है, जिसमें बेवा, नादार, यतीम या इस तरह के लोग जो नीडी हैं माशरे में, उनको देख के, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी दे के उनको एक वजीफा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी मतलब है कि पब्लिक के लिए है। फिर हर हल्के को उन्होंने, क्योंकि वहाँ हल्का वाजा है, तो हर हल्के को उन्होंने 50-50 करोड़ रुपया दिया, जिसके डेवलपमेंट फंड जो रिलीज हो रहे हैं वो लोग हो रहे हैं। फिर यह है कि एक वहाँ एक मिथ थी जो ब्यूरोक्रेसी की जो मिथ या कंट्रोल जो था कंप्लीट सिस्टम पे, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता ख़त्म हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक उसको उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है, काफ़ी बेहतरी आ रही है। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक वहाँ चीज़ ये है कि वो एक गाली गलौज की जो सियासत थी, जो एक इस तरह की लोगों के वो हड़तालों की सियासत थी, अभी जिन लोगों की मतलब ये जो थे ना दत्ता और माफिया, उनकी दुम पे अभी जो पाँव पड़ा है, उसी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है। तो वो नाजायज़ किस्म की और गैर
इखलाकी किस्म की या इस तरह के नाजायज़ किस्म के मुतालबात कर रहे हैं और अभी हड़तालें कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत साबिक मेयर अतीकुर रहमान और मुस्लिम लीग नून बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अदरीस ने कहा, उम्मीद करते हैं मुशीर खास कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ तारिकीन वतन के मसाइल हल करवाने में अहम किरदार अदा करेंगे, न कि माजी में किए गए महज वादों से तारिकीन वतन का दिल बहलाएंगे। जी, आज यहाँ ओल्डम में गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के मुशीर प्राइम मिनिस्टर जनाब कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ साहब के एजाज़ में एक इंतहाई पुरवकार इस्तकबालिया दिया गया है, जिसमें कम्यूनिटी के मुख्तलिफ ख्याल लोगों ने शिरकत की। और आज के जो मेज़बान थे राजा मकसूद काकवी साहब और राजा ज़हीर साहब, उन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। मैं मुबारकबाद के पेश करता हूँ और कर्नल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे हमें आगाह किया है और बिलखुसूस तारकीन वतन के मसाइल को उजागर करने के लिए अपने पूरे तामन का यकीन दिलाया। राजा आफ्ताब शरीफ, शबीर अहमद, साबिक सीनियर काउंसलर खिदुर रहमान, चौधरी जुल्फ़िकार अहमद, अफरोज मियाँ और चौधरी शबीर रुखसाना राना और राजा उमैर हुसैन ने भी कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ को बरतानिया आमद पर खुशामदीद कहते हुए तवक्को जाहिर की कि वो तारिकीन वतन के मसाइल को अमली तौर पर हल करवाने में तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे। उनका मज़ीद कहना था, उम्मीद है नौ मुंतखब कौंसलर नाइला इब्राहिम कम्युनिटी के लिए अपना फाल किरदार अदा करती रहेंगी। ओल्डम कम्युनिटी सारी इकट्ठी है, एक तो जो मेहमान पाकिस्तान से आए हैं उनकी सेलिब्रेशन है, दूसरा जो सारे इंडिपेंडेंट काउंसलर इस दफ़ा इलेक्ट हुए तो उनको मुबारकबाद देने के लिए हमारी सारी कम्युनिटी आज ओल्डम में इकट्ठी हुई है। मुझे खुशी है कि हमारी बहन जो है 2 दफ़ा अपनी दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुई है और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। और इसी तरह मैं चाहती हूँ मैं शुक्रिया अदा करना कर्नल साहब सारे हल्के ने बंदे हल्का नंबर 2 इतना आए, उन्होंने मेहरबानी है उन्हें असा ओल्डम आए तो असा उन्होंने वेलकम कर दिया। बात देते हैं जो इन्होंने एक नया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसका मकसद ये है कि जो रोल्स हैं गवर्नमेंट के अंदर वो मेरिट पे हो और इंशाल्लाह वो बहुत कामयाब जा रहा है। दूसरा इसका आज की गैदरिंग का मकसद ये है कि नाइला इब्राहिम की जो कामयाबी है कौंसलर नाइला इब्राहिम की, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और आज उसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुजार हैं राजा मकसूद काकवी साहब के कि जिन्होंने इस वालिये का इत्माम किया और कर्नल रिटायर्ड मरूफ साहब को जो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर यहाँ तशरीफ लाए, हम उनको अपनी ओल्डम की सरजमीन में खुशामदीद करते हैं। Here to support Naila, just to say that we're really proud of her for being elected for the second time. This time as an independent, because she resigned as a Labour candidate because she was didn't stand with them on their views on Gaza and Palestine. We cherish her support. She's a good, dedicated, hard-working lady, and she's good for the community, and her views are very strong. Thank you, Naila. Assalamu alaikum. I'd like to welcome retired Colonel Maroof Saab here today at the celebration party for my sister Naila Ibrahim, who has recently been re-elected as an independent candidate in Oldham. Naila has done some fantastic work in the community over a few years now, and no doubt the great work will continue. It's a great privilege to have Colonel Saab here with us today as the chief guest all the way from Azad Kashmir. आशाइए के मेजबान राजा मकसूद हुसैन काकड़वी और राजा सुगीर हुसैन ने मुशीर खास को बरतानिया आमद पर खुशामदीद कहते हुए उम्मीद जाहिर की कि वह तारिकीन वतन के दरीना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने में तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे और कम्युनिटी से अहद किया कि नौ मुंतखब कौंसलर नाइला इब्राहिम कम्युनिटी की आगे से बढ़कर खिदमत करेंगी। अदा करता हूँ जो हमारे दावत पे तशरीफ लाए और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशल एडवाइज़र कर्नल मारूफ साहब का जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए हमारी दावत पे, और उनको भी वेलकम करते हैं। और नाइला इब्राहिम जो हमारी लोकल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और उन्होंने इलेक्शन विन किया, उनको भी स्पेशल मुबारकबाद। और जिन लोगों ने उनकी सपोर्ट के लिए हमें वोट किए हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने सपोर्ट किया। उम्मीद है कि सबके एतमाद पे नाइला भरपूर और शुएब वगैरह जो भी हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मंतखब हुए हैं वो एतमाद पे पूरा उतरेंगे। जी, आज जो दावत है ये हमारे चीफ गेस्ट जनाब कर्नल मोहम्मद मारूफ साहब जो स्पेशल एडवाइज़र टू PM आज़ाद कश्मीर हैं उनके एजाज़ में है, और इसके साथ नाइला इब्राहिम जो अभी न्यू इलेक्ट हुई है वर्नथवाड़ से। इससे पहले वो लेबर की कौंसलर थी, अब उसने रिज़ाइन करके आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बारीक हैसियत से ये इलेक्शन जीते हैं, तो उस खुशी में हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
तो मैं तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम वोटरों का भी जिन्होंने हम पर भरपूर इत्मीनाद किया। इंशाअल्लाह नाइला पहले की तरह इस बार भी किसी को मायूस नहीं करेगी। शुरकाए तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदा खसूसी कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ के तारिकीन वतन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने के अहद को खुश आइन करार दिया। Attend the ceremony of Naila Ibrahim's local election win with guests from Pakistan, mashallah. We need to still do our bit, we need to still come forward, we need to support the cause. Palestine needs to be free, there needs to be ceasefire, and please continue to support the independent candidates, and please still contact your MPs and demand a ceasefire, because these lives matter, these are our lives, our children, our brothers and sisters have died. मारूफ साहब एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, उनके एजाज़ में किया जा रहा है। और ये आज का प्रोग्राम जो राजा मकसूद साहब और राजा सगीर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ऑर्गेनाइज किया है। और इसके साथ साथ नाइला इब्राहिम जो कि लेबर पार्टी छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ी है और बड़ी मार्जिन के साथ इलेक्शन जीता है, उनकी खुशी के सिलसिले में। और इसी तरह बिलाडेक से कौसर जो है उसने इलेक्शन जीता आज़ाद हैसियत की जो महफिल है ये हमने कर्नल मारूफ साहब के लिए इधर इंतज़ाम किया हुआ है। और हम मेरी सिस्टर जो नाइला इब्राहिम दोबारा री इलेक्ट हुई है वेरस वार्ड में एज ए काउंसलर, उनके सिलसिले में हमने रखी हुई है। काफ़ी यहाँ ओल्डन के सिटीजन्स मौजूद हैं और बाकी टाउनों में से भी वो आए हुए हैं। और हम दोनों कर्नल मारूफ को वेलकम कर रहे हैं, ओल्डन को, और नाइला इब्राहिम को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर री इलेक्शन। थैंक यू। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।